दोस्तों, आपने सुपर्णखा के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, परंतु अभी भी ऐसे कई रोचक तथ्य हैं जो इस पात्र को और भी रोमांचक बनाते हैं। सुपर्णखा का अर्थ होता है जिसकी नाक सूअर के समान हो। और क्या आप जानते हैं कि जहां सुपर्णखा के नाक और कान काटे गए थे, उस स्थान का नाम नासिक पड़ा। शूर्पणखा को उसके क्रूर कर्मों और निर्दयता के कारण घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद भी जहां आर्षि मुनियों को भगवान के दर्शन नहीं होते, वहीं उसने भगवान श्री राम के दर्शन किए और उनसे बातें भी की। भगवान श्री राम ने उसकी भेंट लक्ष्मण जी से करवाई और जगत जननी सीता माता के दर्शन भी कराए। आखिर उसने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे? दरअसल पूर्व जन्म में सुपर्णखा इंद्रलोक की नयनतारा नाम की अप्सरा थी। वह उर्वशी, रंभा, मेनका जैसी प्रमुख अप्सराओं में गिनी जाती थी। नयनतारा नृत्य के साथ ही अपनी सुंदर आंखों से भी मोहक इशारे करती थी और इसी कारण वह इंद्र की प्रिय बनी थी। एक समय पृथ्वी पर वज्र नामक आर्षि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने नयनतारा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु वज्र ऋषि ने उसकी तपस्या भंग करने पर नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर अर्षि वज्र ने कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। वही अप्सरा देह त्याग कर शूर्पणखा राक्षसी बनी। शूर्पणखा ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह प्रभु दर्शन के बाद उन्हें प्राप्त करेगी। राक्षसी होने के कारण उसके पास रूप बदलने की शक्ति थी, इसलिए उसने सुंदर रूप धारण कर श्री राम के पास गई और गलती कर बैठी। परब्रह्म प्रभु को भक्ति और वैराग्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, मोहक रूप से नहीं। सुपर्णखा ने सीधा श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को अलग करना चाहा। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए श्री राम ने उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के पास भेजा, ताकि प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया समझ सके। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में सुपर्णखा एक सर्पिणी थी, जो शेषनाग यानी लक्ष्मण जी की पत्नी भी रह चुकी है। इसलिए श्री राम ने उसे लक्ष्मण जी के पास भेजा था। परंतु उसने फिर गलती की और सोचा कि प्रभु भक्ति के वश में हैं, तो मैं इस भक्ति को नष्ट कर दूं। उसने सीता माता के पास जाकर यह गलती दोहराई और लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर उसकी नाक और कान काट दिए। उस समय सुपर्णखा को अपने पूर्व जन्म की याद आई और उसने प्रभु के कार्य को पूरा कराने का संकल्प लिया। उसने खर, दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों के उद्धार में प्रभु की सहायिका बनकर उनका भी उद्धार करवाया। प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए वह पुष्कर चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। कहा जाता है कि सुपर्णखा की 100,000 वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे दर्शन दिए और वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में कुब्जा के रूप में तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी कुबड़ ठीक कर देंगे और नयनतारा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। साथ ही तुम्हें सभी सुख संपत्ति और ईश्वरीय लीला का लाभ मिलेगा। मित्रों, क्या आपको शूर्पणखा के इस अद्भुत तपस्वी चरित्र के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे साथ जुड़े रहें।